Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to do the question and answers of chapter electricity and magnetism. Question number 1 is, how is static electric charge produced? The answer is, when the materials are rubbed together, electrons are removed from atom, giving rise to static electric charge. यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज वो कह रहे हैं कि कैसे पैदा होता है। जब भी कोई भी मटेरियल अगर हम उसको एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव हो जाते हैं और एटम किस चीज़ को राइज देता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट? डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर वैसे हम इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे दैट इज़ ऑल्सो इन योर बुक। ये नेल बनाएंगे, इसके साथ इंसुलेटेड वायर को इस तरह ड्रॉ करेंगे, साथ में पेपर क्लिप्स होंगे एंड दिस इज़ बैटरी। सो दिस इज़ द बेस्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन electromagnet and here is the answer. The answer is, you have to write the steps. The step 1 is strip insulations from wires. Step 2 is wrap center of the wire around the nail. 3 ends to negative and positive terminals. And the fourth point is place paper clips near the nail. Question number 3 हमारे पास है, what are conductors and insulators? Design an activity to determine whether an object is a conductor or an insulator. वो कह रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है और कोई ऐसी एक्टिविटी आप डिज़ाइन करके हमें बताएं कि जिससे हमें पता चले कि वो मटेरियल जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, कंडक्टर्स लेट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू ईजिली, फॉर एग्जांपल कॉपर। ठीक है, इंसुलेटर्स डोंट लेट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ वुड। अच्छा, डायग्राम की बात करें तो यहाँ इसके लिए ये डायग्राम इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन योर बुक्स। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यू हैव टू ड्रॉ दिस bulb with the battery cell and the material which can be conductor or an insulator depending upon the that electricity is passing through it or not. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग टुगेदर। ये बिजली की वो किस्म है जो पैदा होती है किसी भी दो चीज़ों को एक साथ के साथ रब करने से, यानी रगड़ने से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग? इनके फंक्शंस क्या है, यानी ये काम क्या करते हैं? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? टू गिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? जो एक मैग्नेटिक खसूसियात देती है किसी भी चीज़ को, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ। सेकेंड हमारे पास है, एन इंसुलेटर क्या है? टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पासिंग थ्रू, वो मटेरियल जिसके थ्रू कोई भी बिजली पास नहीं हो सकती, दैट इज इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल वुड एंड रबर। अ कंडक्टर क्या है? इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल स्टील, कॉपर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह में मूव करता है। अगर किसी के कोई चीज़ का कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है अ ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन मूव लार्ज डिस्टेंस। ये बिजली की ताकत को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ताकि वो लंबे फासले तक पहुंच सके। फिर हमारे पास है अ फ्यूज़ टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट दैट कॉज फायर। ये क्या करता है? किसी भी शॉर्ट सर्किट से मना करता है ताकि आग ना लग जाए। अ सबस्टेशन क्या है? टू रिड्यूस द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन बी सेंड टू होम्स, ऑफिस एक्सेट्रा। ठीक है, वो बिजली की जो ताकत होती है उसको थोड़ा सा रिड्यूस, कम रखती है, यानी तेज़ बिजली अगर हमारे घर की किसी भी चीज़ पे आ जाए तो वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये क्या करता है? उस पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कम रखता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, ट्राई दिस, रन अ कॉम थ्रू योर हेयर अ नंबर ऑफ टाइम्स, ब्रिंग इट टू क्लोज टू स्मॉल pieces of paper. Can you explain in detail why the paper स्टिक टू द कॉम? ये एक्सपेरिमेंट तो घरों में सबने किया होता है कि कंघी को लेके आप जब बालों में 1 से 5 बार अगर आप बाल कंघी करते हैं
सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कंघी में एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि ये देखो मेरे बालों में करंट आ गया, तो ये यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। द पेपर विल अट्रैक्टेड टू द कॉम बिकॉज। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप, फिर उसी कंघी को लेके आप अगर पेपर की पीसेस करते हैं और कंघी को पीसेस के पास लाते हैं, तो वो पीसेस उसी कंघी के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज द चार्ज कॉम्ब इंड्यूस एन ऑपोजिट चार्ज इन द पेपर। क्योंकि जो कंघी जो अपने बालों में फेरी होती है उसमें एक ऑपोजिट चार्ज पैदा हो जाता है। एज वी नो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सो द पेपर विल स्टिक टू द कॉम। और इसी वजह से जो पेपर होता है वो कंघी के साथ चिपकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ अ फ्यूज। फ्यूज क्या है? अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट स्टॉप एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल करंट। फ्यूज़ एक ऐसी डिवाइस है जो मतलब एक्स्ट्रा बिजली अगर आ रही है, मतलब ज़्यादा हो जाती है, जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा बिजली आ जाए, सो वो उसको कंट्रोल में रखती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूज़। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्यूज़ है, दैट इज़ कार्ट्रिज फ्यूज़, ऑटोमोटिव एंड स्विच फ्यूज़। द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क? इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किसी भी मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी यानी किस तरह उस पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसी की खसूसियात पे ये काम करता है। आई होप यू नोटेड डाउन ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।